नमः संस्कृताय। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा बीए दूसरे सेमेस्टर में सिलेबस के रूप में अनुवाद भी रखा गया है। हम लोगों को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीखना है। तो अब हम लोग अनुवाद सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनुवाद को प्रारंभ करने से पहले कुछ अनुवाद से संबंधित कुछ आवश्यक निर्देशों को समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग अभ्यास करेंगे। तो इस कुछ आवश्यक निर्देशों को समझने के लिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखते रहिएगा और पूरी आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी चीज़ें बताई जाएं उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है आपको तो आप क्लास में आकर के डिस्कस कर लीजिए, नहीं तो फ़ोन करके अथवा मैसेज करके आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। और जितना बताया जाए उसको आप पूरी तरह से समझते चलेंगे और जो भी अभ्यास बताया जाएगा उस अभ्यास को आप करते चलेंगे तो निश्चय ही एक दिन आप लोग हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना पूरी तरह से जान जाएंगे। पूरी सुनिश्चितता के साथ मैं कह सकता हूँ कि यदि आप अभ्यास करते हैं और आपको कोई भी समस्या आती है उसको पूछते हैं तो आप पूरी तरह से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीख जाएंगे। हम लोग संस्कृत से हिंदी में और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीखते हैं। तो संस्कृत में अनुवाद करने से पहले संस्कृत में कुछ मूलभूतों चीज़ों को समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग संस्कृत शब्द को समझ लेते हैं। ये जो संस्कृत शब्द है, सम उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें क्री धातु है और अक्ता प्रत्यय लगा हुआ है। मतलब सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अक्ता प्रत्यय करने पर संस्कृत शब्द बनता है। तो ये जो संस्कृत शब्द है इसका अर्थ होता है शुद्ध, परिमार्जित या परिष्कृत। तो इस प्रकार से जो संस्कृत शब्द बनता है उस संस्कृत शब्द का अर्थ हुआ शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। तो कहते हैं संस्कृत शब्द विशेषण शब्द है। इस शब्द का जो चूंकि विशेषण शब्द है तो विशेषण होने के कारण तीनों लिंगों में इसका रूप बनेगा। जो विशेषण शब्द होते हैं, विशेषण शब्द अपने विशेष के अनुसार होते हैं। मतलब विशेष का जो लिंग विभक्ति होती है विशेषण शब्द का भी वही लिंग विभक्ति होती है। तो जैसे संस्कृतः बालकः, यहाँ पर देख रहे हैं जो बालक शब्द है विशेष है और संस्कृत शब्द है ये विशेषण है। तो बालका है, बालका में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो जो संस्कृत शब्द है, चूंकि संस्कृत शब्द विशेषण है, विशेषण होने के कारण जो विभक्ति वचन बालक शब्द में है वही विभक्ति वचन संस्कृत शब्द में भी होगा। तो संस्कृत जो शब्द है संस्कृतः, इसमें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन हुआ। तो संस्कृतः बालकः इसका अर्थ हो गया संस्कारी बालक। इसी प्रकार से चूंकि बालकः पुल्लिंग था तो संस्कृतः ये शब्द भी पुल्लिंग हो गया। अब जैसे संस्कृत शब्द जब किसी स्त्रीलिंग शब्द का विशेषण बनेगा तो उस स्त्रीलिंग का जो शब्द होगा उसके विभक्ति वचन के अनुसार संस्कृत शब्द में भी विभक्ति वचन लग जाएगा। जैसे यहाँ पर भाषा शब्द है, भाषा शब्द ये स्त्रीलिंग में है और इसका विभक्ति है प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तो संस्कृता इसका जो विशेषण शब्द है संस्कृता, यह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में होगा और स्त्रीलिंग में होगा। तो चूंकि भाषा शब्द का विशेषण होने के कारण संस्कृता ऐसा शब्द बनेगा, संस्कृता भाषा, अर्थात संस्कृत भाषा। संस्कृत मतलब शुद्ध, परिमार्जित या परिष्कृत भाषा। तो संस्कृत में इसको कहेंगे संस्कृता भाषा और हिंदी में कहेंगे संस्कृत भाषा। फलम, जब संस्कृतम शब्द फलम का विशेषण बनेगा
तो फलम शब्द नपुंसक लिंग में है, नपुंसक लिंग में है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। तो जो संस्कृत शब्द है वह भी नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में होगा। तो पहले क्या था, संस्कृतः बालकः था, फिर दूसरी बार हो गया संस्कृता भाषा, अब तीसरी बार हो जाएगा संस्कृतम फलम। तो संस्कृतम फलम का अर्थ हो गया शुद्ध किया गया फल। तो शुद्ध किया गया फल, संस्कृतम फलम। तो इस प्रकार जो संस्कृत शब्द है वह विशेषण शब्द है, इसमें अक्ता प्रत्यय लगा हुआ है। विशेषण होने के कारण अपने विशेष के अनुसार इसका लिंग होगा, इसका विभक्ति वचन होगा। अब आगे भी कुछ चीजें देखते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन का अर्थ है जब कर्ता अकेले होता है तो उसको एक वचन कहते हैं। तो इसका परिणाम ये होता है जब कर्ता एक वचन में होता है, अकेला होता है, उसके अनुसार ही क्रिया भी होती है। तो जब कर्ता एक वचन में होता है तो क्रिया भी एक वचन की लगती है। कर्ता अगर द्विवचन में होगा, द्विवचन में मतलब होने का मतलब क्या है, मतलब कर्ता जब 2 होते हैं तो क्रिया भी द्विवचन की लगती है। इसी प्रकार कर्ता जब बहुवचन में होगा तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो एक वचन का मतलब है कर्ता अकेले है, द्विवचन का अर्थ है कर्ता 2 लोगों मतलब 2 हैं, और बहुवचन का अर्थ है कर्ता 3 हैं अथवा 3 से अधिक हैं। दूसरी भाषाओं में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। इंग्लिश में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 पुरुष भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। मध्यम पुरुष का जो कर्ता होता है तुम। उत्तम पुरुष का जो कर्ता होता है वह मैं होता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं और आप 2 लोग आमने सामने होकर के बात कर रहे हैं, एक वक्ता है, बोलने वाला है, और एक सुनने वाला है। तो जो बोलने वाला है वह अपने लिए मैं या हम शब्द का प्रयोग करेगा, जो सुनने वाला है उसके लिए तुम या तुम सब शब्द का प्रयोग करेगा। तो जैसे मैं और तुम, मैं वक्ता हूं और हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, वो सुनने वाला है, तो मैं अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करूंगा और उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग करूंगा। हे रमेश, तुम घर जा रहे हो, तो रमेश हमारे सामने खड़ा है, उसके लिए हमने तुम शब्द का प्रयोग किया कि तुम घर जा रहे हो। तो हमारे सामने जो व्यक्ति है जिसके लिए हम तुम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वह मध्यम पुरुष का कर्ता है, और जो मैं हूं, मैं अपने लिए मैं या हम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो मैं उत्तम पुरुष का कर्ता हूं। तो उत्तम पुरुष का कर्ता मतलब मैं, मध्यम पुरुष का कर्ता मतलब तुम, और एक कर्ता और होता है जिसको प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है जब मैं किसी से बात कर रहा हूं, तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में मैं बात करता हूं, किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में जो हमारे सामने यहां पर आसपास नहीं है। जैसे मैं यहां पर सामने रमेश है, रमेश से बात कर रहा हूं और किसी देवदत्त के विषय में बता रहा हूं। तो जब मैं देवदत्त के विषय में बता रहा हूं तो वह देवदत्त अन्य पुरुष हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी अन्य विषय के विषय में उस सामने वाले रमेश से बता रहा हूं, तो वह देवदत्त अन्य पुरुष हो जाएगा। उसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष इसलिए क्योंकि क्रिया में जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है उसमें प्रथम आता है, सबसे पहले उसी का रूप आता है। जैसे पठ क्रिया होती है उसका रूप चलता है पठति पठतः पठन्ति। तो जो पठति पठतः पठन्त है वह प्रथम पुरुष की क्रिया है। तो किसी अन्य के विषय में जब हम कहेंगे उसके साथ जब क्रिया जोड़ेंगे तो अन्य पुरुष का कर्ता होगा और उसके साथ जो क्रिया होगी वह प्रथम पुरुष की होगी, पठति पठतः पठन्ति। मतलब मैं रमेश से कह रहा हूं, हे रमेश वह देवदत्त पढ़ता है, तो वह देवदत्त
वह देवदत्त सह देवदत्तः पठति। तो सह देवदत्तः ये जो है प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया और उसके जो साथ जो क्रिया लगेगी वह प्रथम पुरुष की क्रिया लगी। तो प्रथम पुरुष जिसको अन्य पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष मतलब तुम, उत्तम पुरुष का मतलब है मैं या हम। अच्छा, उत्तम पुरुष मैं या हम। उत्तम पुरुष जैसे, तो जो तीनों पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जैसे उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष का कर्ता अगर मैं अकेले हूं तो मैं शब्द का प्रयोग करूंगा। उत्तम पुरुष का कर्ता अगर द्विवचन में है तो मैं कहूंगा हम दोनों। मैं पढ़ता हूं, मैं अकेले पढ़ता हूं, इसका मतलब मैं अकेले पढ़ता हूं। हम दोनों पढ़ते हैं, इसका मतलब है हम दोनों, मतलब द्विवचन में है। उत्तम पुरुष का जो कर्ता है हम दोनों, ये 2 वचन में है। हम सब पढ़ते हैं तो ये जो है बहुवचन में हो जाएगा। उसी प्रकार तुम मध्यम पुरुष है, तुम दोनों और तुम सब। अन्य पुरुष देवदत्त या देवदत्त अगर अकेले है तो देवदत्ता हो जाएगा, देवदत्ता। अगर देवदत्त दो है तो देवदत्तो हो जाएगा द्विवचन में। बहुवचन में है देवदत्ताः हो जाएगा, देवदत्ताः। तो बहुवचन में है देवदत्ता का मतलब है एक देवदत्त, देवदत्तों का मतलब है 2 देवदत्त, और देवदत्ताः का मतलब है बहुत से देवदत्त। जैसे हम लोग रूप चलाते हैं रामः, रामो, रामाः, तो रामः का मतलब है अकेला राम, रामों का मतलब है 2 राम, और रामाः का मतलब है बहुत से राम। अगली चीज है कारक। कारक, तो संस्कृत का अनुवाद करते समय हमें कारकों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कारक वस्तुतः 6 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। इसके बीच में एक षष्ठी भी आता है, षष्ठी विभक्ति, जिसको संबंध कहते हैं, लेकिन संबंध को कारक नहीं माना जाता है। इसको हम आगे जब हम लोग कारक प्रकरण पढ़ते हैं वहाँ पर बताया जाता है कि किन किन परिस्थितियों में प्रथमा विभक्ति होते हैं, किन किन परिस्थितियों में द्वितीय विभक्ति होती, कब तृतीय होती, कब चतुर्थी, कब पंचमी, कब षष्ठी, कब सप्तमी। लेकिन यहाँ पर अनुवाद करते समय हमें केवल इतना जानना है कि कर्ता किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण किसको किसको कहते हैं। तो कारक 6 होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो संबंध को भी कारक मानते हैं और संबोधन को भी मान लेते हैं, लेकिन 99% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 6 ही कारक मानते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। उसमें से संबंध को कारक नहीं मानते हैं और संबोधन को भी कारक नहीं मानते हैं। तो संबंध और संबोधन को लेकर के 8 कारक हो जाते हैं। जो लोग संबंध और संबोधन को मानते हैं उनके मत से 8 प्रकार के कारक हो जाते हैं। अनुवाद करते समय इन कारकों का चिन्ह भी स्मरण रखना आवश्यक होता है। इसमें मैंने अधिकरण को शायद छोड़ दिया है पीपीटी बनाने में। अधिकरण इसका चिन्ह होता है में या पर। तो कर्ता कारक, इसका जो कर्ता कारक होता है इसका वाक्य में इसका ने चिन्ह होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यह ने कभी कभी वाक्य में अनुपस्थित भी रहता है। देवदत्त खाना पकाता है, यहाँ पर जो है ने देवदत्त करता है, लेकिन यहाँ पर उसका जो चिन्ह है हिंदी में ने, वह अनुपस्थित है। तो जो कर्ता कारक होता है उसका चिन्ह ने है। कर्म कारक होता है इसका चिन्ह को है। करण कारक होता है इसका चिन्ह होता है से अथवा के द्वारा। जैसे राम बाण से रावण को मारा, राम ने बाण से रावण को मारा, बाण से या बाण के द्वारा। तो यहाँ पर जो बाण है वह करण कारक हो जाता है। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, मतलब किसी के लिए जब कोई काम किया जाता है तो संप्रदान कारक में हो जाता है।
जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो जहाँ ब्राह्मण को गाय देता है अथवा ब्राह्मण के लिए गाय देता है, मतलब जिसके पास कोई दान की वस्तु जाती है वह संप्रदान कारक में होता है, तो उसका जो चिन्ह होता है के लिए होता है। इसके बाद आता है पांचवा अपादान कारक। अपादान कारक जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक का चिन्ह लगता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो इसे पेड़ के बाद से हम लगा रहे हैं, अपादान का चिन्ह। इसके बाद आता है संबंध। संबंध वस्तु कारक में नहीं आता है, लेकिन इसका जो चिन्ह होता है का के की, संबंध को दर्शाने के लिए का के की का चिन्ह लगता है। इसी प्रकार अधिकरण होता है, अधिकरण कारक है, उसका जो चिन्ह होता है में अथवा पर। संस्कृत में धातुओं के 10 लकार होते हैं। ये 10 लकार इस प्रकार से हैं। लट लकार, ये जो लट लकार होता है वर्तमान काल की क्रिया को दर्शाता है। जैसे आज अभी अभी कोई कार्य हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। तो ऐसी स्थिति में लट लकार का प्रयोग होता है। जैसे वर्तमान काल की क्रिया है पठति पठता पठन, पठ से पठता पठत, पठामि पठावा पठामा, ये लट लकार की क्रियाएं हैं। दूसरा लकार है लोट लकार। जब किसी को आज्ञा दी जाती है तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है लिट लकार। इसका डिटेल में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम परिचय दे रहे हैं और नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा परिचय दे करते हुए आगे चल रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि मतलब अनुवाद करते समय किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो लिट लकार होता है भविष्य काल होता है। जैसे वर्तमान में आज का जो दिन है, आज की जो तारीख है, आज के दिन अगर कोई भविष्य की घटना घट रही है, मतलब वर्तमान में मान लीजिए कि आज अभी 12 बज रहे हैं, इस 12 बजे के बाद अगर कोई घटना घट रही है तो वहाँ पर भविष्य काल मतलब लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है लंग लकार। लंग लकार है अनद्यतन भूत, मतलब आज की डेट के पहले अगर कोई घटना घट रही है, कोई काम हो रहा है, उसके लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अगर आज के दिनांक में अभी मान लीजिए 12 बज रहे हैं, इसके पहले कोई घटना घट चुकी हुई है आज के दिनांक में, तो उसके लिए सामान्य भूत लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है। ये लुंग लकार है, लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ये विधिलिंग। जब वाक्य में चाहिए का अर्थ आता है, किसी नौकर को काम करना चाहिए, बच्चे को खेलना चाहिए, इस तरह का अगर चाहिए अर्थ आ रहा है तो वहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है लिट लकार। अनद्यतन परोक्ष भूत। परोक्ष भूत क्या होता है? अनद्यतन मतलब आज के पहले। आज के पहले बहुत सारी घटनाएं घट चुकी होती हैं, लेकिन हर घटना को हम नहीं देखते हैं, कुछ ही घटनाओं को हम देखते हैं। कुछ घटनाओं को देख चुके होते हैं आज के पहले। जिन घटनाओं को देख चुके होते हैं उसको सामान्य भूत कहते हैं, और जो आज की जो घटना हम लोग देख चुके होते हैं वर्तमान काल में उसको सामान्य भूत कहते हैं। आज के पहले जो घटना हम लोग देख चुके होते हैं उसको अनद्यतन भूत कहते हैं, लंग लकार का प्रयोग वहाँ पर करते हैं। और परोक्ष भूत उसको कहते हैं जिसको हम देखे नहीं होते हैं, किसी से हम सिर्फ सुने होते हैं। जैसे रामायण महाभारत की कथा हम सिर्फ सुनी सुनाई बात पर विश्वास करते हैं या ग्रंथों के आधार पर हम विश्वास करते हैं, उसको हम देखे नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ पर लिट लकार का प्रयोग करते हैं। अथवा आज की ही अभी जैसे 12 बज रहे हैं, इसके पहले बहुत सारी घटनाएं हमने देखे हैं, टीवी में सुनते हैं या किसी और चीज़ को के विषय में हम सुनते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अनद्यतन परोक्ष भूत मतलब लिट लकार का प्रयोग करते हैं। अनद्यतन भविष्यत लुट लकार। अनद्यतन भविष्यत। अनअद्यतन, अद्यतन का मतलब है आज, अनअद्यतन का मतलब आज के बाद, आज को छोड़ करके आने वाले कल अथवा उसके बाद जो भी घटनाएं घटेंगी वह होगा अनद्यतन भविष्यत, मतलब लुट लकार का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद आता है आशीर्लिंग, मतलब जब किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तो वहाँ पर आशीर्लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। लुंग लकार तो मैंने बता ही दिया, सामान्य भूत हैं जो आज का वर्तमान आज की डेट में जो भूतकाल में घटनाएं घटेंगी, जैसे आज 12 बज रहे हैं, 12 बजे के पहले जो घटनाएं घट चुके हैं वो सामान्य भूत में आएंगी। इसके बाद है लिंग लकार। हेतु हेतुमत भविष्यत या भूत। हेतु हेतुमत भविष्यत क्या होता है?
जैसे किसी कारण के रहते हुए कोई घटना घटेगी तो वहाँ पर हेतु हेतुमत भविष्यत होता है। जैसे वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो युद्ध चल रहा है इस कारण से महंगाई बढ़ेगी। चूंकि कारण उसका विद्यमान है इसलिए भविष्य में उसका कार्य दिखाई देगा। तो यह है हेतु हेतुमत भविष्यत। यहाँ पर लिंग लकार का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार भूतकाल में भी होता है, मतलब ऐसा हुआ था इसलिए घटना घटी। ठीक है, कि ऐसा हुआ था, कारण विद्यमान था, इस कारण से ये घटना घटी। इस तरह के वाक्यों को दर्शाने के लिए हम लोग लिंग लकार का प्रयोग करते हैं, हेतु हेतुमत भविष्यत। इसके बाद धातुओं के विषय में थोड़ा समझते हैं। धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। परस्मैपदी धातु होती है एक, आत्मनेपदी धातु होती है और उभयपदी धातु होती है। 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। परस्मैपदी धातु जैसे है पठति पठतः पठन्ति, ये साधारण सा जो भवति भवता भवन्त पठत पठता पठन्त हम लोग साधारण इसके धातुओं के रूप पढ़ते हैं, ये परस्मैपदी धातुओं के रूप हैं। आत्मनेपदी धातु जैसे सेवते सेवेते सेवन्ते, ये धातु जो है आत्मनेपदी होती है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका रूप परस्मैपदी में भी चलता है और आत्मनेपदी में भी चलता है, तो ऐसी धातुओं को उभयपदी कहते हैं। मतलब उभय मतलब दोनों, पदी मतलब पदी, तो उभय मतलब दोनों, और परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तो जिन धातुओं के रूप परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में चलते हैं उन धातुओं को उभयपदी कहते हैं। अब देखिए वप धातु है तो इसके दोनों रूप चलते हैं, वपति वपतः वपन्त, मतलब भवति भवतः भवन्त की तरह भी इसके रूप चलते हैं, और सेवते सेवेते सेवन्ते, इस तरह से भी इसके रूप चलते हैं, वपते वपाते वपन्ते, तो दोनों तरह के रूप चलते हैं। इसलिए ऐसी धातुओं को उभयपदी धातुएं कहते हैं। संस्कृत में धातुओं के 10 विभाग किए गए हैं जिनको 10 गण कहते हैं। प्रत्येक धातु किसी एक गण में आती है। तो 10 गण कौन से हैं? तो भ्वाद्यदादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादरेवचा तुदादिश्च रुधादिश्च तनादिकी चुरादय। भू धातु है, मतलब भूआदि एक गण है जिसमें से उसमें से भू धातु उसका पहली धातु है। भू आदि मतलब जिस गण के आदि में भू धातु है उसको भू आदि गण कहते हैं। इसी प्रकार से अदादिगण, अदादिगण मतलब अदादिगण भी एक प्रकार का गण है, धातुओं का एक समूह है, संकलन है। मतलब जिन धातुओं का रूप आदि धातु के समान चलता है उन सारी धातुओं को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना दिया गया, एक समूह बना दिया गया है और बता दिया गया है इन सभी धातुओं का रूप आदि के समान चलेगा। भूआदगणित जो धातुएं हैं उन सारी, उस भूआदगण में जितनी भी धातुएं हैं उन सबका रूप भवति भवतः भवन्त के समान चलेगा। इसी प्रकार अदादगण की जितनी भी धातुएं हैं उन सबका रूप अद धातु के समान चलेगा। इसी प्रकार जुहोत जुह धातु है, दिव धातु है, दिवादि स्वादरेवचा स्वादि धातु है, रुदादिश्च रुधादिश्च तनाद क्री चुरादय। तो भूआदगण में कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो परस्मैपदी हैं और कुछ धातुएं ऐसे हैं जो आत्मनेपदी हैं। तो भूआदगण में जो धातुएं हैं वो जो है जो परस्मैपदी हैं उनका रूप जो है भूक भवति भवतः भवन्त के समान चलेगा, और जो आत्मनेपदी धातुएं हैं वह उनका रूप जो है सेवते सेविते सेवन्ते की तरह चलेगा। इसी प्रकार अदादिगण है, अदादिगण का रूप कैसे चलता है? अत्ति अत्तः दन्ति, अत् से अत्थः अथ, इस तरह से इसका रूप चलता है। और इसका जो आत्मनेपदी का रूप होता है वो आस्ते आसाते आस्ते, इस तरह से इसका रूप चलता है। तीसरा है जुहोत्यादिगण। इसकी जो पहली धातु है जुह धातु है, हु धातु है, इसका जो रूप चलता है जुहोत जुहता जुहोत, इस तरह से इसका रूप चलता है। हु धातु है, मतलब जुहोत्यादिगण में जितनी सारी धातुएं हैं उन सबके आदि में हु धातु है। हु धातु का रूप जिस तरह से चलता है उसी प्रकार से उस गण की समस्त धातुओं के रूप चलते हैं। इसी प्रकार दिवादिगण है, दिवादिगण की जो प्रथम धातु है दिव धातु है, इसका रूप चलता है दिव्यत दिव्यतः दिव्यन्ति।
तो द्विवादगण में जितनी सारी धातुएं हैं, मान लीजिए 50-60 धातुओं का संकलन कर दिया गया है एक जगह पे और बता दिया गया है कि ये द्विधातु के समान चलेगा। तो द्विधातु का जो रूप है दिव्य दीप्ता दिव्यंत दिव्य दिव्यता दिव्य दिव्याम दिव्यावह दिव्यामह, इस तरह से जो द्विधातु का रूप चल रहा है, उसी तरह से सारी धातुओं का, द्विवादगण की जितनी भी धातुएं हैं उन सभी धातुओं का रूप दिव्य देवता दिव्यंत के समान चलेगा। जैसे आगे मैंने कुछ उदाहरण 2-4 उदाहरण दे दिए हैं। द्रोह धातु है, नश धातु है, नृत्य धातु है, भ्रम धातु है, इन सारी धातुओं का रूप दिव्य देवता दिव्यंत के समान ही चलेगा। अगला गण है सुआदि गण। इसकी पहली धातु है सु धातु है, इसका रूप चलता है सुनोति सुनता सुनवंती। तो इस गण में जितनी भी धातुएं हैं, जैसे साध धातु है, धू धातु है, शक धातु है, शक्नोत शक्नुता शक्नुवंत, तो इन सारी धातुओं का रूप सुनोति सुनुता सुनवंत इस तरह इसके समान चलेगा। इसी प्रकार तुदात गण है। इसका जो पहली धातु है तुद धातु है, इसका रूप चलता है तुदति तुदता तुदंते। ये सारे रूप एक दूसरे से भिन्न हैं। भवति भवता भवंत से अत्यत्ता हदंत ये रूप भिन्न है, अत्यत्ता हदंत से जुहोत जुहता जुहत ये रूप भिन्न है, दिव्य दिव्यता दिव्य ये भी दूसरे ऊपर वाले से भिन्न है। इस तरह सभी जो 10 गण की धातुएं सबके रूप अलग अलग चलते हैं, कुछ ना कुछ अंतर जरूर है। इसी प्रकार से रुधाद गण आती है। इसका रूप चलता है रुनध्य रुंधा रुंधंती। इस गण में जितनी भी धातुएं रहती हैं उन सबका रूप इसी के समान चलेगा, रुनध्य रुंधा रुंधंती। तनादि धातु है, तनोति तनता तनवंत। तन धातु इसका जो है पहली धातु है तनादि गण की, उसका रूप चलता है तनोति तनता तनवंती। इसका जो है इस धातु में क्रि धातु है, कृणोत कृणुता कृणवंत, इस तरह से रूप चलता है। क्रियादि गण है, इसका रूप चलता है क्रीणात क्रीणीता क्रीणंती। इसी प्रकार से इस गण की जो धातु हैं उनका भी रूप क्रियाद गण के समान चलेगा, क्रीणात क्रीणीता क्रीणंत के समान चलेगा। चुराद गण की चोरियत चोरियता चोरियंती, इसके समान इन सारी धातुओं का रूप। हाँ, एक और चीज़ है, जब हम लोग जो है किसी हिंदी वाक्य से संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो किसी भी वाक्य में 4 प्रकार के शब्द होते हैं, का खा गा घा। 4 शब्द कौन कौन से? का है संज्ञा शब्द अथवा वो है सर्वनाम शब्द। संज्ञा या सर्वनाम शब्द। संज्ञा किसको कहते हैं? मतलब किसी वस्तु व्यक्ति स्थान, मतलब किसी का भी जो नाम होता है, जो नाम होता है उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, हरि हो गया, बंदर हो गया, ये सब नाम हैं, इनको संज्ञा शब्द कहते हैं। और उस संज्ञा शब्द के स्थान, मान ली कोई जो है वाक्य बोल रहा है, किसी के विषय में बता रहा है, उसका नाम नहीं लेना चाह रहा है, उस नाम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग कर सकता है जो कि एक सर्वनाम होगा। तो मतलब किसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे रामा है, रामा का मतलब मैं अगर नाम नहीं लेना चाहता हूँ तो उसके लिए हम सह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। रामा गच्छत के स्थान पर सह गच्छत ऐसा कर सकते हैं, तो उसको सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो पहला हो गया संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं किसी वाक्य में। दूसरा धातु या क्रिया शब्द। क्रिया शब्द होते हैं, जाता है, खाता है, पीता है, रोता है, जागता है, ये सारे क्रिया शब्द, बहुत सारे क्रिया शब्द हैं। संस्कृत में एक ब्याड़ी आचार्य हुए थे, उन्होंने धातुओं का संग्रह किया था, करीब 1 लाख धातुओं का उन्होंने संग्रह किया था, लेकिन वो सारी धातुएं जो है विलुप्त हो गई। उनका जो ग्रंथ था, संग्रह ग्रंथ था, वो अभी अब नहीं प्राप्त होता है। लेकिन वर्तमान में फिर भी 300 से 400 धातुएँ ऐसी हैं जो संस्कृत साहित्य में प्रचलित हैं और उनका ही व्यवहारिक संस्कृत में उपयोग होता है। तो क्रिया के लिए संस्कृत में धातु शब्द का प्रयोग किया जाता है, धातु या क्रिया शब्द, जैसे पठ है, लिख या चुर धातु है। तीसरा है अव्यय या क्रिया विशेषण। जो अव्यय शब्द होते हैं इनका व्यय नहीं होता है, ये हमेशा एक रूप में बने रहते हैं। रामा शब्द है, यह व्यय हो जाता है, मतलब इसके रूप बदल जाते हैं। रामा है, रामा हो जाएगा, रामा हो जाएगा, रामेण हो जाएगा, कभी कभी रामम हो जाएगा, कभी रामाय हो जाएगा, इसके रूप बदलते रहते हैं। 21 प्रकार से इसके रूप बदलते हैं। लेकिन जो अव्यय शब्द होता है उसका रूप कभी नहीं बदलता, एक जैसा ही हमेशा बना रहता है। क्रिया विशेषण, इसका भी रूप नहीं बदलता है, इसलिए इसको जो है अव्यय के साथ में रखा जाता है। जैसे शनैः शनैः गच्छति, शनैः शनैः हमेशा एक जैसा ही रहेगा। अत्र है, हमेशा एक जैसा रहेगा। कश्चित है, हमेशा एक जैसा रहेगा। बहुत सारे विशेषण शब्द हैं, क्रिया विशेषण शब्द हैं, अव्यय हैं बहुत सारे, करीब जो 150 अव्यय शब्द हैं। और चौथी चीज़ है विशेषण शब्द। जो विशेषण शब्द होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे श्यामः, कृशः, स्थूलः,
ये जो है विशेषण शब्द हैं। तो ये अनुवाद को सीखने से पहले ये एक सामान्य जानकारी है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग अनुवाद को सीखेंगे, उसमें अभ्यास वाइज आपको सिखाया जाएगा और प्रत्येक वीडियो में कोशिश रहेगी कि एक चैप्टर अनुवाद का ख़त्म हो जाए। और मैं इस अनुवाद को डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी ने एक किताब लिखी है रचना अनुवाद कौमुदी, उसमें करीब 60 अभ्यास बनाए गए हैं। अगर उन 60 अभ्यासों को भली भांति समझ लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तो अनुवाद को हम बहुत अच्छे तरीके से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद को कर सकेंगे। तो आगे हम लोग जो भी अनुवाद पढ़ेंगे उसमें आगे कुछ अभ्यास दिए जाएंगे। तो आप लोगों से यही कहना है कि उस अभ्यास को खूब अच्छे तरीके से कीजिएगा। जो भी अभ्यास वीडियो में बताया जाएगा उसका चिंतन मनन कीजिएगा, और जितना पढ़िएगा उससे ज़्यादा आप लोग चिंतन कीजिएगा, मानसिक रूप से उसको पढ़िए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर आगे अगर कोई प्रश्न रहेगा तो उसको हम लोग क्लास में हल कर लेंगे, पूछ लीजिएगा अथवा फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। तो आगे से हम लोग जो है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियोज़